डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, उसमें पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल एसएचएम में क्या पोटेंशियल एनर्जी था, उसका एक्सप्रेशन जो आया था दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हम लोग निकाले थे। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्टिकल एसएचएम यदि पार्टिकल करेगा तो पार्टिकल यदि वर्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वर्टिकल एसएचएम में पार्टिकल के पास कितने टाइप्स की एनर्जी होंगे, पोटेंशियल होंगे, काइनेटिक होंगे या नहीं होंगे, किस पोजीशन पे होगा, और टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का। और उसी में हमारा फिर एक नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा भी आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी रेसिप्रोकेशन के लिए यूज नहीं होगा, यानी पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, पार्टिकल के पास वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल एसएचएम में पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था उस पोटेंशियल एनर्जी में पार्टिकल के पास जो भी था उसमें पार्टिकल एसएचएम कर रहा था। यहां पर एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी आएगा जो कि यूज तो होगा लेकिन वो उसके बेस पर पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी ऑसिलेट नहीं करेगा, बट पार्टिकल अपने मीन पोजीशन का भी थोड़ा सा चेंज आएगा। और हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें वर्टिकल एसएचएम में पार्टिकल का वेट भी लग रहा है तो भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों काउंट कर रहे हैं। तो हमारा ये चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ, हम लोग के पास इसके बावजूद कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऑसिलेटरी एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी को देखेंगे, फिर उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एसएचएम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्टिकल, या फिर कह लीजिए कि पार्टिकल या वर्टिकल एसएचएम मीन्स पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल एसएचएम। और इसमें यदि हम स्टार्टिंग से करें कि एनर्जी क्या है तो हम लोग एनर्जी के केस में लिख सकते हैं वर्टिकल एसएचएम के लिए। तो बेसिकली हम लोग देख किसको रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पार्टिकल के एनर्जी को। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी, यहां पोटेंशियल काइनेटिक दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं, और मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए हम सिंपल लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल एसएचएम, यानी पार्टिकल वर्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस एसएचएम में पार्टिकल के पास किस टाइप का एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं, देखते हैं हम लोग जो सिस्टम ले रहे हैं, हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इस सिस्टम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल एसएचएम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसमें जो बेसिक एजम्पशन है, जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी बेस पर हम लोग इक्वेशंस लगा पाएंगे और हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि एजम्पशंस नहीं मेंशन होता है और हम लोग लगा देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो हमें एजम्पशन का एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली एजम्पशन है पार्टिकल के लिए, मतलब सिस्टम के लिए, और उस कैसा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला ड्राइव होने वाला किस सिस्टम के लिए होगा और वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल एसएचएम के लिए। तो कुछ तो पहले एजम्पशन देख लें। तो फर्स्ट एजम्पशन, we will assume block as a particle, उसको हम लोग एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे। और दूसरा, ये ब्लॉक को पार्टिकल एज्यूम करने से क्या बेनिफिट है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, या उससे पहले हम लोग देखे थे जिसमें कि हम लोग रोटेशन पढ़ रहे थे। तो वर्टिकल एसएचएम में हम पार्टिकल के ब्लॉक को एक पार्टिकल में एज्यूम करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि there is no air resistance, पार्टिकल के पास कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है। अब हम लोग इसको स्टडी करें तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे दो बेसिक एजम्पशन हुआ। हम लोग वर्टिकल एसएचएम की बात कर रहे हैं, ये रूफ है, रूफ से स्प्रिंग एलोंगेटेड है और यहां पर एक ब्लॉक
यहाँ पर उसके साथ में हैंग किया हुआ है। ये इस ब्लॉक के लिए हम लोग समझे, सबसे पहले ब्लॉक को जब यहाँ से हम यहाँ हैंग करेंगे, यहाँ रिलीज करेंगे, तो ब्लॉक अपने नेचुरल स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ से नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये पोजीशन, ये लेंथ को हम लोग एनएल कहते हैं, दैट इज नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का, और स्प्रिंग कांस्टेंट के एज्यूम करते हैं, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये नेचुरल लेंथ, इट मींस कि इस लेंथ में स्प्रिंग कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा या स्प्रिंग में एलोंगेशन नहीं होगा। ये नेचुरल लेंथ, इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन होगा, दैट इज नेचुरल पोजीशन बोलेंगे। और इसके बाद यहां तो रुकेगा नहीं पार्टिकल नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल को वेट उसको नीचे की तरफ धकेलेगा, और यहां पर हम इसे मीन पोजीशन कहेंगे। मीन पोजीशन क्यों कहेंगे? क्योंकि एफ नेट यहां पर जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, यहां पर देखते हैं। हमने ब्लॉक को एक पार्टिकल कंसिडर किया, तो ब्लॉक को यदि हम पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में के एक्स नॉट। यदि इस लेंथ को हम लोग एक्स नॉट मानते हैं, इस लेंथ को हम लोग यदि एक्स नॉट माने, तो ये लेंथ एक्स नॉट, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा के एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। यदि स्प्रिंग में एक्स नॉट एलोंगेशन हुआ तो के एक्स नॉट अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग लगाएगा, और वो बैलेंस होगा उसके वेट से mg। यदि ब्लॉक का मास हम m मानते हैं तो इस कंडीशन में, तो ये बैलेंस कंडीशन, यहां पर नेट फोर्स जीरो, यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स एट मीन पोजीशन विल बी जीरो। तो इस पोजीशन पे बॉडी के पास जो भी फोर्सेस हैं वो सारे बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कह सकते हैं। तो यहां पर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो। अब ये मीन पोजीशन, सारे कैलकुलेशंस अब यहीं से स्टार्ट होंगे। तो हम लोग इसको फर्दर आगे थोड़ा स्टडी करें कि मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद पार्टिकल या ब्लॉक कह लीजिए, क्योंकि ब्लॉक को ही हम लोग पार्टिकल एज्यूम कर चुके हैं। तो यहां पर इस कंडीशन में यहां देखिए, यदि सपोज हमने x डिस्टेंस पर उसे खींचकर उससे और यहां पर नीचे खींच करके हमने रिलीज किया, तो वो x डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो ब्लॉक यहां पर है और ये डिस्टेंस x है। इससे पहले हम एक चीज को और स्टडी करें, हम लोग समझें, तो यह देखिए मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारा U रिप्रेजेंट होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि ये हम देखें मीन पोजीशन पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन दैट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के पास होगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एसएचएम की बात कर रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल एसएचएम पर, उस केस में हॉरिजॉन्टल एसएचएम में मीन पोजीशन के पास पार्टिकल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। इट मींस द इन हॉरिजॉन्टल एसएचएम नेचुरल पोजीशन एंड मीन पोजीशन वाज सेम एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन वाज जीरो उस केस में। लेकिन वर्टिकल एसएचएम में नेचुरल पोजीशन एंड मीन पोजीशन आर डिफरेंट, एंड एट मीन पोजीशन देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी whose values is equal to 1/2 k x नॉट स्क्वायर। यदि इस डिस्टेंस को हम x मानते हैं, तो x नॉट मानते हैं, तो यहां से ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। बट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू मेक दिस ब्लॉक ऑसिलेट, यानी कि इसको ऑसिलेट बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि ये ऑसिलेट नहीं करा पाएगा। कब? जब हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन जब हम इसको यहाँ से यहाँ नीचे खींच कर रिलीज करेंगे, x डिस्टेंस पे होगा, तो यदि मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे पार्टिकल और इसके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम v मान रहे हैं, तो हम किस टाइप की एनर्जीज यहाँ हो सकते हैं? यदि हम लोग इसके पास यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ सबसे पहले यदि काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करें, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के v की जगह पर हमारा हो जाएगा k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, यानी मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, ये कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लिखें, तो u बराबर लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां जो डिस्प्लेस हुआ, एलोंगेशन हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दो तरह की एनर्जी हैं। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करें, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं कि एट एनी पोजीशन x, ME की रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं me इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इट इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट. वो ऑसिलेशन के दौरान में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है जहां पार्टिकल का हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी में हम यहाँ पर से क्या यूज कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ हाफ के ए स्क्वायर दैट इज एम्पलीट्यूड माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर. इसको एलोब्रेट करेंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ मैकेनिकल एनर्जी. तो इसको एलोब्रेट करें तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर. फाइनली ये दोनों में कैंसिल आउट होगा. तो कैंसिल आउट जब ये होगा तो यहां पर हमारा सिंपल ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या, दैट अमाउंट यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. मैकेनिकल एनर्जी इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट. इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पोजीशन में ड्यूरिंग ऑसिलेशन किसी भी पोजीशन में पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वो चेंजेस किस में आएगा, सपोज पोटेंशियल एनर्जी हाई पोजीशन पे है, काइनेटिक एनर्जी कम पोजीशन पे है, दोनों का समेशन यदि 100 जूल है तो ये घटेगा मोशन के दौरान, ये बढ़ेगा. सो दैट ये 80 पे आ गया, ये 20 पे है, फिर 50 50 30 70 10 90 और इस तरह से टोटल हम जब जोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा 100 जूल मिलेगा. इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू. तो ये कांस्टेंट हमारा हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास कह लीजिए या ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है. वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम कह लीजिए, जो एसएचएम हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है. तो मैकेनिकल एनर्जी इस पर कॉन्सेप्ट था. इसको हम लोग और तरीके से कैसे लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसको फर्दर हम लोग यदि आगे स्टडी करें और थोड़ा सा और इसको एलोब्रेट करते हैं तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं इसमें, कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको आगे एलोब्रेट करें तो मैकेनिकल एनर्जी एट किसी पोजीशन पे देखें, यानी कि किसी पोजीशन पे हम ले मान लेते हैं कि एट मीन पोजीशन पे पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी इस पे मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे हमें होगा तो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी मैक्सिमम वहां मिलेगा और वो वैल्यू कितना होगा हाफ के ए स्क्वायर ये मिलेगा. और इसमें हम प्लस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम होगा और इक्वल टू 0 होगा और इनका समेशन कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर ये होगा. ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों समेशन हाफ के स्क्वायर. देखिए सेकंड केस में देखें एट एनी एक्सट्रीम पोजीशन, एक किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे हम चेक करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे तो मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे हम चेक करके बताएं तो हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे हम चेक करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, क्यों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 0 एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और वो कितना हाफ के ए स्क्वायर और यही जब समेशन होगा तो हमारा फाइनल बनेगा हाफ के ए स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट. ये तो किसी भी पोजीशन पे आ गया. और इफ
if particle move from मीन पोजीशन टू, या मीन पोजीशन से बढ़ता है एक्सट्रीम के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए यदि बढ़ता है, उस कंडीशन में हम देखते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बढ़ता है, तो क्या होगा उस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी यदि हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के लिए काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, सो दैट द समेशन ऑलवेज बी हाफ के स्क्वायर। ये मिलेगा किसी पोजीशन पे, मतलब किसी भी पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी घटेगा। दैट्स सिंपली अंडरस्टैंडिंग, हम लोग समझ सकते हैं कि यदि काइनेटिक वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ, इट मींस the magnitude of velocity will decrease, तो automatically kinetic energy will also be decreased। तो इस केस में kinetic energy घटेगा, potential energy increase, समेशन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस केस सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। और जब हम स्ट्रीम से यदि हम लोग आते हैं मीन पोजीशन पे, इफ particle move from extreme to mean position, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, दैट मैकेनिकल एनर्जी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इस वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और इस तरह से ये दोनों का एडिशन हाफ के स्क्वायर होगा। इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोग देख लिए, इतने बेसिक पॉइंट्स थे जिसको हम लोग समझना था मैकेनिकल एनर्जी के लिए, और कैसे मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रोल होता है, कैसे वो डिक्रीज होता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, इसको हम स्टडी करके इसको देख रहे हैं। और यहाँ से हम लोग जो एक्सप्रेशन निकाला, ये दोनों पर मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद हम लोग जस्ट ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में कैसे वो साथ में रिलेट कर देंगे, उसके बाद टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए, तो हम लोग पहले जस्ट लिख लें इसको। मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा कि इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली इसका वैल्यू कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसिड। अब हम लोग जस्ट देखें इसके ग्राफ को स्टडी करें, तो इसे ग्राफ में जस्ट एक पॉइंट को हम लोग मेंशन करेंगे, इसमें दोनों चीज़ों को हम साथ साथ दिखाएंगे, मतलब दोनों एनर्जी को एक साथ दिखा सकते हैं। और ग्राफ के लिए हम लोग जस्ट एक लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये रिप्रेजेंट करेगा मैकेनिकल एनर्जी विच इज सम ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखेंगे। और इस डायरेक्शन में -x और यहाँ पर +x, ठीक है। अब ध्यान से समझें क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ड्रॉ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को कह सकते हैं x इज इक्वल टू -a, नेगेटिव सेंस में ये हमारा ऑरिजिन मतलब घर, यहां से ही चलेंगे हम, तो यहाँ ऑरिजिन हो गया। ये पॉइंट को हम लोग इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दें, दैट इज x एक्सिस, तो यहाँ x बराबर +a होगा, इस पॉइंट को हम x बराबर +a बोलेंगे, इस पॉइंट को x बराबर 0 बोलेंगे, और फाइनली हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस ग्राफ में इसका नाम हम लोग देंगे, इस ग्राफ को हम इसमें कहेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्म, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए x के 0 होने पर हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, और इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड दैट मैक्स इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, जिस किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया हमने, और यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं,
समझिएगा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, वर्टिकल यहाँ पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये जो ग्राफ हमने बनाया ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। ब्लू कलर से जो हमने ड्रॉ किया, इस ब्लू कलर का ड्रॉ जो किया उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेट करेंगे। और थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से बनाते हुए ये यहाँ से एस की डॉटेड लाइन से हम यदि ड्रॉ करें ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। और ये होगा, इसको हम लोग हटाएंगे, ये कोई एग्जिस्टेंस, ये कोई काम का नहीं। तो हम लोग फाइनली देखेंगे इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स के जीरो होने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और ये जो डिस्टेंस है, दिस वैल्यू, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है सब जगह पर, हाफ के स्क्वायर। ये हाफ के ए स्क्वायर जो है ये सब जगह पर सेम आएगा। यदि हम इसको ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो ये जो समीशन है, ये जो पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट दोनों कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। यानी कि इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, मैकेनिटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को हम इक्वल कह रहे हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी कितना कह सकते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही बराबर हैं। इस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन करिएगा, ये पॉइंट भी वही होगा और इस पॉइंट को हम कैलकुलेशन में क्वेश्चंस करेंगे उसी पर। तो ये x बराबर a बाई रूट 2 पे आता है ऑलमोस्ट। तो x बराबर रूट 2 पर ये पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, दोनों बराबर हुए। अब यहाँ के बाद काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है, और फाइनली जब एडिशन कर रहे हैं तो फिर ये कितना आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर हाफ के स्क्वायर। सेम यहाँ से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी घटा, पोटेंशियल बढ़ रहा है, काइनेटिक घटा, पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ बराबर, और फिर पोटेंशियल बढ़ा, काइनेटिक घट गया। सो दैट कि सब जगह पर यदि हम इसको डॉटेड दिखाएं तो सब जगह पर मैकेनिकल एनर्जी सेम। ये हमारे इसका ग्राफ होगा, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। और यदि हम लोग अब देखें टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TME। तो अब हम लोग का टोटल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हम लोग जानते थे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विच वाज इनिशियली, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया था अपने नेचुरल पोजीशन से एलोंगेट होकर, और नेचुरल पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का गैप कितना था, x0। इसलिए मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गया था विच इज एब्सेंट इन हॉरिजॉन्टल एसएचएम। तो वो अमाउंट कितना था, हाफ के x0 स्क्वायर। तो उस केस उसे भी हम ऐड करेंगे, दैट बिकम्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा। तो ये फाइनली कितना आया हमारा, हाफ के ए स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर और प्लस हाफ के x0 स्क्वायर, हाफ के x0 स्क्वायर। और ये इसको हम लोग शॉर्ट और अच्छे से लिखें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और इसको फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखे तो लिखेंगे हाफ के, कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर। ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी बता रहा किसी भी पोजीशन में ये। और ये अमाउंट हमें शुरू में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की हमेशा लेगा, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। एग्जांपल में मान लेते हैं, लेट there is total mechanical energy is 100 joule।
100 जूल है, तो हम सपोज मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसमें से सपोज किसी इंस्टेंट पर 30 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है और काइनेटिक एनर्जी को हटा दें और यदि हम ये सोचें कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड मीन पोजीशन इज सपोज 40 जूल, तो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 60 जूल। अब इसको हम देखिए कैसे कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर 60 जूल, लेकिन यदि हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कितना होगा, तो पोटेंशियल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दैट कुड बी 60 प्लस 40, दैट विल बी 100 जूल। दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम देखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकेशन या ऑसिलेशन के टोटल एक्सट्रीम पोजीशन पे, उस पोजीशन पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड, और कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्टेड इनसाइड द स्प्रिंग। वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ, दैट पोटेंशियल एनर्जी अचीव्ड बाय द सिस्टम, वो पूरा कंप्लीट वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी उस पोजीशन पे हमें जीरो मिलेगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हम देख रहे हैं 100 जूल। इस तरह से इसका रिलेशन आता है। अब इसके बाद हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे। थैंक्स।